जौहर जनाधार आपका। एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान, एक कमान, ऐसे नारे लगाते हैं। लड़ेंगे, जीतेंगे। जंगल की जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे साथियों। 70 साल से आदिवासी समाज सिर्फ नारा लगाना, नारक सभा इसने कुछ नहीं किया। पहले दो अंग्रेजों के गुलाम था, आज चंद नेताओं के गुलाम। जिन लोगों को हमने चुना, उन लोगों ने हमारी बहन बेटी को चुन चुन के मारा। कभी बनखड़ी हत्याकांड हो, नेवर हत्याकांड हो। मध्य प्रदेश के अंदर मैं समाज का व्यक्ति हूं, मैं आपको बता दूं, मेरे पास किसी संगठन की कोई सदस्यता नहीं है और मैं समाज की व्यक्ति हूं। समाज की पीड़ा समाज के बीच में कहूंगा, और यहाँ नहीं कहूंगा तो कहां? अगर ये समाज की पीड़ा मेरे समाज के बीच में नहीं कहूंगा तो फिर कहां कहूंगा? हम मंच इसीलिए बनाए जाते हैं कि मेरे समाज के लोग संगठित हो, हमारी संस्कृति बचे, हमारी धरोहर बचे। मगर कुछ दिनों के अंदर हमारे समाज पर कुछ ऐसी छाया, विचित्र छाया पड़ गई है। दोस्तों, हम अवलोकन करते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे बड़े बड़े शेर लिखते हैं, फेसबुक के माध्यम से लिखते हैं। अगर अच्छा हुआ कि फेसबुक और व्हाट्सएप अभी चालू हुए, अगर अंग्रेज को जमाने में चालू होते, देश अंग्रेज छोड़ के पहले भग जाते। हमको लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर ही नहीं, देश की संसद और विधानसभा पर भी कब्जा करना पड़ेगा। जिनके पास सत्ता है उनके पास सब कुछ है, उनकी सरकार है। आंदोलन करते हैं, संगठन के माध्यम से लोग आंदोलन करते हैं। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे ना, धरना देंगे ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सरकार उनकी, कर्मचारी उनके, शासन सत्ता उनकी, आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों का शोषण होगा और होते रहेगा, ये दावा है मेरा। आज 20 साल बाद भी अगर आप लोग नहीं जगे तो आज जैसे हो कल भी वैसे ही रहेंगे। इसलिए कहता हूँ कि अपने आने वाली पीढ़ियों को सुधार लो, इनको पढ़ा लो। अपने घर में एक रोटी कम खाना, मगर बच्चों को पढ़ाना जरूर। लोकतंत्र की ताकत है कलम, संविधान। हमारे बच्चों को रामायण महाभारत तो याद है, मगर हमारे बच्चों को संविधान याद नहीं, हमारे पुरखों को संविधान याद नहीं है। जिस संविधान की ताकत से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, जिस लोकतंत्र की ताकत से हम यहाँ खड़े हुए हैं, वो संविधान की ताकत है दोस्तों, संवैधानिक ताकत है। मगर तानाशाही दिखती नहीं है, दिखाई जाती है कभी कभी। ना जाने को लोग हर मोड़ पर जाकर संभलते क्यों हैं? जब इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? अगर हमको लड़नी पड़ेगी तो ताम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया, मैं किसी संगठन की न मेरे पास कोई सदस्यता है। मैं समाज का व्यक्ति हूँ और समाज की पूरे समाज के बीच में रखूंगा, और मेरा दायित्व बनता है, और हर एक समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है, जो पढ़ा लिखा है, जो बोलना जानता है, कि अपनी समाज को गुमराह ना करके लोगों को जागरूक करे, बच्चों को जागरूक करे। 70 साल से आदिवासी समाज सिर्फ तालियां बजा रहा है। अभी अभी लोगों ने थाली भी बजाई थी। हमको लोग यूज करते हैं। हमको संविधान की ताकत को समझना पड़ेगा, राजनीतिक ताकत को, विरासत को भी समझना पड़ेगा। धर्म की रक्षा हम करेंगे। कौन करेंगे? हम करेंगे। मंच पे बोलना, मंच पे जाना, बड़े बड़े भाषण देना, ये अच्छी बात है, मगर उस पर अमल करना, खुराना जी भाई, बहुत बड़ी बात है। पहले खुद बदलो, फिर अपने आसपास के लोगों को बदलो, फिर आसपास के लोगों को बदलने के बाद पूरा गांव बदलो, फिर मोहल्ला बदलो, ऐसे पूरा देश बदल जाएगा साथियों। लोग बोलते हैं अरे कुछ मत कर,
कुछ नहीं होगा। मैं भी यहाँ 40-50 किलोमीटर दूर से मेरा काम छोड़ के आया हूँ। मेरे साथ गणेश परते जी, अखिलेश शेरपा जी है। मैं क्यों आया हूँ? मुझे समाज की लगन है। न मुझे नाम चाहिए, ना शौहरत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्राकृतिक शक्ति पलापेन का ऐसा आशीर्वाद है कि सब माता बहने व्यक्ति से मत जुड़ो, मगर सामाजिक विचारधारा से आपको जुड़ना पड़ेगा, ये तय है। आज अभी कुछ नहीं गया, आने वाले 10 और 20 साल के अंदर आपकी बहन बेटियों को आपको लोग घर घर से निकाल के पीटेंगे, ये दावा है मेरा। अगर हम आज नहीं सुधरे तो हम कभी नहीं सुधरेंगे। हमारे अंदर से डर निकालना पड़ेगा, तभी तो हम आदिवासी शेर हैं, तभी तो हम गोंडवाना के शेर हैं। ये कहने में अच्छे लगते हैं, करके दिखाना भी पड़ता है। ये ताकत, ये खून, ये आदिवासियों का खून है। हम भीड़ तो हैं, हमारे पास भीड़ बहुत है, मगर हमारे पास जनाधार नहीं है। खुराना जी, जनाधार नहीं है। और जिस समाज आज के पास जनाधार अगर बढ़ जाए, वो समाज का लोकसभा का विधानसभा पर भी राज करेगा। अगर तो ये डर हर युवा को निकालना पड़ेगा। जिस भी मंच पे जाए अपनी आवाज को बेवक्त अंदाज में रखे, ऐसे बंदाज अंदाज में रखे कि लोगों को समझ में आए कि मैं कुछ आवाज को रख रहा हूं, मेरी आवाज को कुछ दबाने वाला नहीं है। बहुत कुछ कहना चाहता हूं, बहुत से वक्तव्य हैं और बहुत से मेरे सम्मानीय साथी हैं। मैं इतना ही कहकर और इन बच्चों को मंथन डांस ग्रुप की तरफ से आपको 100 रुपए की राशि देते हैं। बेटा, हमारा भी एक अच्छा सा डांस ग्रुप है और हम आपने यहाँ देखा है, यहाँ बच्चियों की संख्या ज्यादा है। नचने में बच्चों की संख्या ज्यादा है। बच्चे 20 रुपए का गुटखा खाकर, राजश्री खाकर ऐश कर रहे होंगे, कहीं पुल पे, कहीं रोड पर। तो सवाल लो इन पीढ़ियों को अगर नहीं सवाले तो आपकी विरासत जैसी थी, कोई कहीं से नहीं आएगा। सबका चल रहा, सब खा रहा, सब ऐश कर रहा है। इसी के साथ जय सेवा, जय बलदेव, जय गौडवाना।